नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में। और ये जो गवर्नमेंट जॉब है ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक तरीके से यूपी ट्रिपल एस सी की ब्रेकिंग न्यूज़ है। यूपी ट्रिपल एस सी में न्यू भर्ती आने वाली है और ये जो न्यू भर्ती आने वाली है जिसका बिगुल बज चुका है। समूह ग के अंदर ये भर्ती निकलने वाली है जिसके अंदर लगभग 2434 पदों पर 434 पदों पर ये भर्ती आने वाली है, जिसके अंदर योग्यता के बारे में भी हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे कि इसकी योग्यता क्या रहेगी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या 10th और 12th पास वाले स्टूडेंट्स भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। और एक बहुत बड़ी भर्ती मानी जा सकती है क्योंकि योगी सरकार ने घोषणा कर ही दी है कि 1.5 लाख पदों पर, लगभग 1.5 लाख पदों पर और कुल मिलाकर 3 लाख पदों पर भर्ती यूपी में होनी है सरकारी पदों पर। तो जिसके अंदर लेखपाल की भी भर्ती है, यूपी एसआई की भी भर्ती है और उनसे भी रिलेटेड वीडियो आपके लिए चैनल पर डाल दिया गया है। और आज यूपी लेखपाल का भी बिगुल बज चुका है। यूपी लेखपाल की वैकेंसी के बारे में भी आज क्लियर हो गया है कि ये वैकेंसी कब आएगी और ये भी स्पष्ट हो गया है कि ये 5200 प्लस पदों पर होगी या फिर 8000 प्लस पदों पर होगी। इसके बारे में भी सब कुछ क्लियर कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं समूह ग के अंदर सभी पदों पर ट्रिपल सी अनिवार्य होगा या नहीं, इस बात पर भी डिस्कशन करने वाले हैं। कृषि विभाग में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर 2434 पदों पर इसका विज्ञापन जारी हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है वो भी इसकी जारी कर दी गई है। 31 दिसंबर तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होगी, ये भी बात इन्होंने स्पष्ट कर दी है। तो एक एक करके मैं सारे के सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर लाने वाला हूँ। और न्यूज़पेपर में जिसमें हिंदुस्तान जॉब्स के अंदर और ये लखनऊ से संपादित किया गया था, जिसके अंदर बताया गया था स्पष्ट रूप से एक एक चीज़ के बारे में, यहाँ पर सैलरी के बारे में, रिक्त पदों के बारे में और किस किस पोस्ट पर ये वैकेंसी निकलने वाली है, जिसमें बताया गया था 777 पदों पर चयन के लिए अभी चयन भेजा जा चुका है और 1657 रिक्त पदों के लिए एक और अधिवाचन भेजा जा चुका है। यानी कि 2 अधिवाचन है, टोटल मिलाकर 2434 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। चलिए तो अपनी स्लाइड पर चलते हैं, एक एक करके उन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि अगर आप यूपी की किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, यूपी लेखपाल, यूपी एसआई या फिर यूपी कृषि विभाग से रिलेटेड या यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी को बता दूं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले का मतलब होता है सबसे ही पहले मैं इस चैनल पर आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। सबसे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो पहुंचते हैं अपने सो फ्रेंड्स, अब आ गया हूं मैं अपने स्लाइड्स पर। देखिए अपडेट्स क्या है, ये जो अपडेट है ये है 7 अक्टूबर 2020 की, जिसका बिगुल बज चुका है, जॉब अनाउंस्ड कर दी गई है और इसके बारे में भी स्पष्ट रूप से कृषि मंत्री के द्वारा बता दिया गया है। वैकेंसी की जो अपडेट है ये 7 अक्टूबर 2020 यानी कि कल ही ये अपडेट आई थी और मैं आपके लिए लेकर आ गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस वीडियो को इस अपडेट के बारे में नहीं सुना होगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी की सारी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। टोटल वैकेंसीज़ की बात करें तो 2434 पदों पर ये भर्ती निकलने वाली है। नोटिफिकेशन नंबर तो अभी नो अवेलेबल है, लेकिन लास्ट डेट टू अप्लाई इसकी दी जा चुकी है और ये है 31/12/2020 यानी कि 31 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें, संगठन की, तो यूपी ट्रिपल एस सी इसको ऑर्गेनाइज करेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूपी कृषि विभाग भर्ती 2020। बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, तो पोजीशन है इसकी ग्रुप सी के पदों पर ये भर्ती होने वाली है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर ग्रुप सी की भर्ती होने वाली है तो चाहे आप लेखपाल की भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर कृषि विभाग में ये जो भर्ती है इसकी तैयारी कर रहे हो, तो यूपी की जो ग्रुप सी की भर्ती हैं, समूह ग की जो भर्ती हैं, उनके अंदर से अब इंटरव्यू को हटा दिया गया है। यानी कि जो आपका केवल और केवल जो आपका पेपर के आधार पर, रिटन एग्ज़ाम के आधार पर जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, सीबीटी एग्ज़ाम के आधार पर ही आपको चयनित किया जाएगा, आपका साक्षात्कार नहीं होगा ग्रुप सी के अंदर। ओके, लोकेशन क्या है, जॉब लोकेशन है इसकी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आपको कहीं भी जॉब करनी पड़ सकती है, यानी कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, किसी भी ज़िले के अंदर आपको जॉब करनी पड़ सकती है। इसकी अगर क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो इसकी क्वालिफ़िकेशन है एमएससी या बीएससी आपको होने चाहिए, या तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएशन होने चाहिए। इसमें कुछ पोस्ट
वेज पर भी होंगे जिन्होंने 8वीं क्लास की कक्षा पास कर रखी है, और जो डिप्लोमा धारक हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है, और जो डिप्लोमा धारक हैं वो भी इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से एमएससी, बीएससी, 8th और डिप्लोमा की पोस्ट के हिसाब से आप योग्यता के आधार पर अलग अलग पोस्ट पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन करना होगा आपको, ऑफलाइन करने का कोई भी इसका तरीका नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बात करें तो यूपी कृषि विभाग भर्ती एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड वैकेंसी डिटेल मैंने आपको कंप्लीट बता ही दी है, तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो पोस्ट नेम की बात करें, वैकेंसी, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या होगी और पे स्केल क्या होगा। देखिए एज लिमिट के बारे में तो पूरा का पूरा स्लाइड ही अभी खाली है, इसके बारे में तो अभी कुछ नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी मिनिमम एज 18 वर्ष होगी, और मैक्सिमम एज की बात करें तो कम से कम 28 या 30 वर्ष तो आपकी मैक्सिमम कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए रहने ही वाली है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए डेवलपमेंट ब्रांच के लिए अगर बात करें तो 280 पदों पर ये भर्ती निकली हुई है। एमएससी एग्रीकल्चर आपको होना चाहिए, अगर आप एमएससी एग्रीकल्चर हैं तो आप इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट नहीं दे रखी है, लेकिन ग्रॉस पे की बात करें तो यहाँ पर 4600 ग्रॉस पे है, और 20,200 आपकी जो सैलरी होगी वो होगी। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप एग्रीकल्चर डिफेंस ब्रांच की बात करें तो 142 पदों पर ये भर्ती आने वाली है, जिसमें एमएससी एग्रीकल्चर आपको होना चाहिए, जिसका भी ग्रॉस पे कितना है 4600 रुपये रखा गया है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप ए की बात करते हो रिसर्च ब्रांच की, जिसमें 137 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है, एमएससी एग्रीकल्चर ही है, जिसका ग्रॉस पे कितना है 4600 रुपये है। इन्फीरियर इंजीनियर की बात करें तो 105 पदों पर ये भर्ती निकलेगी, जिसमें 12th विद डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, जिसमें आपका ग्रॉस पे 4200 रुपये रखा गया है। इसी तरीके से ड्राफ्टमैन और टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के पदों पर भी ये भर्ती बहुत बड़ी है। टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप सी के अंदर ये भर्ती बड़ी है, जिसमें 1391 पदों पर निकलेगी, जिसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर होना अनिवार्य है योग्यता के आधार पर बात करें। अब बात करते हैं आगे भी जो पद दे रखे हैं, तो आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर के पदों पर भी निकलनी है, ड्राइवर के पदों पर भी निकलनी है, जूनियर इंजीनियर हेडक्वार्टर, जूनियर इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी निकलनी है, जिसके अंदर 12th प्लस सर्टिफिकेट, 12th विद 80 WPM टाइपिंग या 8th पास विद वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। और ये जो ग्रॉस पे है ये आपकी कितना है, लगभग 2650 और 2450 रुपये इसमें रखा गया है अकॉर्डिंग टू द पोस्ट वाइज। जैसी पोस्ट होगी उसी पोस्ट के हिसाब से आपका यहाँ पर ग्रॉस पे रखा गया है। तो जो स्लाइड थी वो मैं बिल्कुल आपको कंप्लीट दिखा देता हूँ। ये न्यूज़ निकली थी, जिसमें निकला था लखनऊ से, ये संपादित हुआ था अखबार हिंदुस्तान जॉब्स की न्यूज़ है, जिसमें बोला गया था कृषि विभाग के मुख्यालय व जिला स्तर के समूह ग के 2434 रिक्त पदों पर जल्द ही नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग समूह ग के अलग अलग 770 पदों के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है, जबकि इसी समूह के 1657 रिक्त पदों को भरने के लिए एक और अध्याचन भेजने की तैयारी में है। तो 777 पद ये निकले हैं और 1657 पद ये निकले हैं। टोटल मिलाकर अगर बात करें तो 2434 पदों पर ये भर्ती आने वाली है। कृषि मंत्री ने भी कुछ कहा है, इसे भी समझ लेते हैं। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने मुताबिक सरकारी विभागों के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने की नीति राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। विभाग के खाली पदों को जल्द भरा जाएगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को शीघ्र अध्याचन भेजा जाएगा। तो जो UPSSC है इसका भी शासन की ओर से अब अध्याचन भेजने की तैयारी है। जल्दी भरें पद, तो इसमें बोला है 1 को 3 कर्मी के बराबर कार्य करना पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि वह जितनी जल्दी हो सके रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया करें। धर्मेंद्र प्रताप ने ये कहा है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट SO जो कि हैं। इन्होंने इस बात को कहा है कि जल्द से जल्द पोस्ट को भरा जाए, और एक काम के लिए मतलब ये है कि 3 काम हैं और 1 बंदा है, तो 1 बंदे को 3 काम करने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से इसमें विभाग में अब पोस्ट की ज़रूरत पड़ रही है। तो जल्द से जल्द ये सभी के सभी पोस्टों को भरा जाए, इसके बारे में बोला गया है। किसके द्वारा? धर्मेंद्र प्रताप सिंह, जो कि यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में SO के पद पर आसीन हैं। और जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी स्पष्ट कर दिया है कि जैसे ही अध्याचन पूरा कंप्लीट होता है तो इस अध्याचन को अब UPSSC के द्वारा UPSSC के पास भेज दिया जाएगा, ताकि ये जो
प्रोसेस है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की और ये कंप्लीट हो सके। यूपी सरकार ने एक और बात कही है कि 6 महीने के अंदर 6 मंथ के अंदर ये सारी की सारी तैयारियां कंप्लीट कर ली जाएंगी और स्टूडेंट जो कैंडिडेट्स हैं उनको 6 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर भी, अपॉइंटमेंट लेटर भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो आपको कैसा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं अपना कितना 1000 का टारगेट रखते हैं, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।